हेलो बच्चों, सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। प्रेमी सलाम, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? ओके, आज हम शालोम सीबीसी के 8वें दिन में आए हैं। कौन से दिन? 8वें दिन। तो आज हम नई नई बातें सीखने जा रहे हैं। एक खास बात को हम सीखने जा रहे हैं जिसका विषय है जीभ की रखवाली कर। ठीक है, जीभ है ना, जीभ, उसको हमें कैसे रखवाली करना है, तो रखवाली करने से हमको क्या मिलता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, आज नए कहानी, नए वचन, नए बाइबल पाठ सब सीखेंगे और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आज का कार्यक्रम में जाने से पहले मैं निवेदन करता हूँ, मध्य प्रदेश के एक्सिलरी बिशप पाल मुनिया साहब शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में सबको जय यीशु। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? सब ठीक है ना? आज हम सीबीसी के 8वें दिन में आ गए हैं और हमारे लिए 2 दिन बाकी है। आज हम जीभ की रखवाली के विषय में पढ़ेंगे, देखेंगे और नाटक भी देखेंगे। ये नाटक करेंगे। इन सब बातों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, उसके लिए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वो हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। कोई भी बच्चा, कोई भी तकलीफ नहीं होना, कोई अपसेंट नहीं होना और बराबर इसमें भाग लेकर सीखना है। कलीसिया में वो प्रभु का महिमा के लिए वो बड़ा वडील आगेवान बनना है, सेवक पास्टर बनना, उसके लिए ये शिक्षा जरूरी है। तो आइए हम सीबीसी के पाठ को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। 2 हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें बुद्धि दे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, स्वर्ग का राज ऐसो का ही है। प्रभु जी, ये बच्चे आपके हैं प्रभु जी। पिता, आज हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, सीबीसी का 8वां पाठ प्रभु जी पढ़ाते हैं। वो प्रभु उसमें प्रभु जी अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान उंडेल दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा इन बच्चों को अपनी आत्मा से भर दे, ताकि वो प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी कलीसिया में, गांव में प्रभु जी तेरी महिमा कारण बने प्रभु जी। यीशु के नाम से इस प्रभु जी हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में एक बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ी जागृति को देखने पाए प्रभु जी। ऐसा होने दो प्रभु जी। इस भील विस्तार में एक बड़ा परिवर्तन देखने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा दया करो, आशीर्वाद दो प्रभु, बच्चों के ऊपर अनुग्रह करो प्रभु जी। आज ये 8वां पाठ प्रभु जी जीभ की रखवाली कर प्रभु, इसके विषय में देखेंगे, पढ़ेंगे। प्रभु हमारी मदद करो, आशीष दो, बच्चों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए मदद कर। इस प्रार्थना को जीवते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर पिता, आमीन आमीन। जय यीशु। ठीक है बच्चों, आज का विषय याद है ना? जीभ की रखवाली कर। सब मेरे पीछे बोलो, जीभ की रखवाली कर। ओके, इसके बारे में एक सुपर सुंदर गीत है। क्या आप सीखना चाहते हैं? ओके, अब एक सुंदर गीत देखेंगे, आप भी सीखो और परमेश्वर को महिमा मिले। ठीक है, हम गीत में जाएंगे। जीभ एक आग है, सामर्थ उसमें है। जीभ के अधिकार में जीवन और मौत है। जीभ एक आग है, सामर्थ उसमें है। जीभ के अधिकार में जीवन और मौत है। जीभ छोटा सा एक अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीभ छोटा सा एक अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। छोटी मोटी बातों से जिंदगी बर्बाद होती है। छोटी मोटी बातों से जिंदगी बर्बाद होती है।
स्तुति करते हैं, उसी मुंह से श्राप भी देते हैं। मुंह से स्तुति करते हैं, उसी मुंह से श्राप भी देते हैं। ऐसे हम करने से खो देते सारी आशीष को, ऐसे हम करने से खो देते सारी आशीष को। ओके बच्चों, अब हम का समय में आ गया है, बाइबल पाठ सीखने का समय। ठीक है, ध्यान से सुनना है, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। तो जीभ को कैसे हम रखवाली करना है उसके बारे में हमको सिखाने के लिए ब्रदर सुंदर कतीजा हैं, वो हमको पाठ सिखाएंगे। हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं ना? यस। और हम सबको हमेशा हमको प्रभु में आनंदित रहना है। जैसे फिलिपियो 4:4 में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। ओके बच्चों, और मैं ये भी आशा रखता हूँ कि आप सब लोग सीबीसी में एंजॉय कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस। तो हम लोग शुरू से लेकर जो कहानी, अलग अलग कहानी सुनते आ रहे हैं, और वैसे ही आज भी हम एक कहानी को हम सुनेंगे। क्या आप लोग सब तैयार हैं? जो आज हमारा जो दिन है वो 8वां दिन है, और हमारे जो आज का पाठ है उसका नाम है जीभ की रखवाली कर। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, क्या है पाठ का नाम? जीभ की रखवाली कर। ओके, और आपको भूलना नहीं, आपको याद रखना है, हर एक दिन का 10 दिन का 10 पाठ का नाम भी आपको याद रहना बहुत जरूरी है। ओके, और आज के पाठ का नाम है जीभ की रखवाली कर। ओके, और जो आज की कहानी जो हमने ली है वो हमारा बाइबल पाठ रहेगा, और वो है पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 21 आयत से लेकर 25 आयत तक। ओके, और भी हम लोग पुराने नियम से भी हमने एक बात ली है, वो है यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसकी 7वीं आयत और 9 आयत। और वैसे फिर से हमने नया नियम से भी एक भाग लिया है, वो है मरकुस उसका 15 अध्याय। ओके बच्चों, तो अभी हम जाएंगे मुख पाठ वचन में। सब लोग बोलो मुख पाठ वचन। इसका मतलब यह है कि हमको याद रखने वाला वचन। ओके, आज का मुख पाठ वचन यह है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर, ताकि उससे कोई छल की बात ना निकले। आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, देखो, कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर, और उससे कोई छल की बात ना निकले। तो ये कहाँ पे लिखा है बच्चों? भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसकी 13वीं आयत में ये लिखा है। ओके बच्चों, तो हमको ये हमारा मुख पाठ वचन है, हमको भूलना नहीं, हमको याद रखना है। ठीक है बच्चों, और अभी हम कहानी में जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि एक गांव था, और उस गांव में 2 मसीह परिवार रहते थे। कौन से परिवार? मसीह परिवार, है ना। और वो हमेशा हर रोज, जैसे कि हर रविवार के दिन वो जाते थे, कलीसिया जाते थे, और प्रभु की सिखाई हुई आज्ञा के अनुसार और उसके नियम के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। पर बच्चों क्या है कि वो छोटी छोटी बातों में झगड़ते रहते थे, और एक दिन उनका जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। क्या हो गया? जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। और उसी दोनों परिवार में 2 लड़के भी रहते थे, जवान लड़के। तो एक दिन शाम का समय था, और दोनों में क्या हो गया? दोनों परिवार में झगड़ा हो गया। ओहो, फिर और झगड़ा इतना बढ़ गया कि, और अंधेरा समय था और बहुत झगड़ा बढ़ गया। और क्या हुआ, इतने में उसमें वो 2 लड़के रहते थे ना, उनका नाम था, एक का नाम था विपुल और दूसरे का नाम था विजय। ओहो, फिर क्या हुआ बच्चों? फिर जो विपुल है ना, विपुल की मम्मी ने क्या बोला कि दौड़ो बेटा दौड़ो, तेरे पिताजी को मार डाला, ऐसा बोला। और विपुल ने अपनी मम्मी की आवाज़ सुन के उसने घर में गया और तलवार को निकाला और भागा गया और विजय के पापा को मार डाला। तो बच्चों, पर फिर देखा कि विपुल का पापा तो जिंदा था। ओहो, फिर क्योंकि उसने, विपुल की मम्मी ने क्या किया, उसने ऐसे ही बोल दिया था। बच्चों, यहाँ पर विपुल की मम्मी ने अपने जीभ की रखवाली नहीं की।
और बच्चों क्या हुआ, फिर पुलिस आई और विपिल को उसको जेल में रखा और जेल में उसको सज़ा भुगतनी पड़ी। और बच्चों फिर इसके बाद उसका भविष्य खराब हो गया और उसका पूरा भविष्य, उसका दर्शन पूरा खराब हो गया। और फिर क्या हुआ कि उसका पूरा परिवार के ऊपर श्राप आ गया, श्रापित हो गया पूरा परिवार। तो बच्चों हमको हमेशा हमारे जीभ की रखवाली करना है और हमेशा हमको सोच समझ कर बात करना है बच्चों। तो बच्चों अभी मैं आपको एक बात पूछूंगा कि जो हमारी जीभ है ना, इस जीभ, ये जीभ किस किस काम में आती है? आपको मालूम है ये जीभ है ना, ये गाना गाने के लिए काम आती है और बोलने के लिए काम आती है और खाना खाने के लिए काम आती है, आती कि नहीं आती? इसीलिए ये जीभ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग हमारा शरीर का है। और बच्चों आपको मालूम है इस जीभ में दोनों है, श्राप भी है और आशीष भी है। तो बच्चों हमको इसीलिए हमको हमारे जीभ की रखवाली करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आपको मालूम है कि ये जीभ है ना, 1 मिनट में हमारे बिगड़े हुए काम को सुधार भी सकती है और सुधरे हुए काम को बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए इसमें दोनों है, श्राप भी है और आशीष भी है। तो प्यारे बच्चों हमको हमेशा हमारे जीभ की रखवाली करना है। ओके बच्चों। और मैं सुना हूं एक वागड़ी भाषा में कहावत है कि जीभ मारे या तारे। इसका मतलब यह है कि जीभ आपको मार भी सकती है और आपको बचा भी सकती है। तो प्यारे बच्चों जीभ में यह अधिकार है, ये हमें मार भी सकती है और बचा भी सकती है। इसलिए हमको हमेशा हमारे जीभ की रखवाली करना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों एक ऐसी बात भी है कि देखो अगर आपके शरीर में कोई चोट लग गई या तलवार से कुछ लग गया, आपको कट गया, तो क्या होता है कि उसकी दवाई हमको मिलती है बाज़ार में। ओके, उसको हम कुछ पट्टी लगा के अभी उसकी दवाई या घाव को हम ठीक कर सकते हैं। पर प्यारे बच्चों जब आपके मुंह से कुछ कड़वे शब्द या बुरी बातें निकली है तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। अगर आपके शब्द के द्वारा या आपके मुंह के द्वारा किसी को बुरा लगा है या किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए कुछ इलाज नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमको हमेशा हमारे जीभ की रखवाली करना है। ओके बच्चों, आप लोग सुन के भूलने वाले मत बनो, पर हमेशा जो अभी आप लोग सिखा रहा हूँ, जो आप कहानी सुन रहे हैं उसके ऊपर चलने वाले भी बनो। ओके बच्चों, इसीलिए हमको हमेशा हमारे जीभ की रखवाली करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे बाइबल में कि पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 21 आयत से लेकर 25 आयत तक, वहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श जीवन जिया है, एक उदाहरण का बात रखी है हमारे लिए वहाँ पर। कि वहाँ पे लिखा है कि ना तो उसने पाप किया और ना ही उसके मुंह से या जीभ से कोई छल की बात निकली, ऐसा वहाँ पे लिखा है। तो प्यारा बच्चों और भी उसने कभी भी उसने कोई गाली सुनकर या वापस जवाब नहीं दिया या किसी को धमकी नहीं दिया, उसको सताया गया फिर भी उसने कुछ नहीं किया और फिर भी वो चुपचाप रहा। तो प्यारा बच्चों वैसे ही हमको भी हमारे यीशु मसीह की तरह हमको हमारे जीभ की रखवाली करना है। यीशु मसीह खुद हमारे लिए आदर्श रहा है और हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और वहाँ पे लिखा है ना तो उसने कोई पाप किया और ना ही उसके मुंह से या जीभ से कोई छल की बात निकली, हमेशा उसने जीभ की रखवाली की है। तो प्यारे बच्चों हमको भी हमेशा जीभ की रखवाली करना है। तो प्यारे बच्चों जब यीशु मसीह को न्याय के लिए राजा हेरोदेस के सामने ले गए, वहाँ पर राजा ने बहुत सारे इसको प्रश्न पूछे, फिर भी यीशु मसीह ने कुछ जवाब न दिया और चुपचाप सुनता रहा। और फिर उसको दोबारा उसको ले जाया गया, सम्राट पिलातुस के सामने ले गया, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न करे गए यीशु मसीह को, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। और जबकि सम्राट पिलातुस को अचंभा हुआ कि क्यों इतने दोष लगा रहे फिर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा है, उसको बहुत अचंभा हुआ। पर प्यारे बच्चों उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और वैसे ही यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाने ले जा रहे थे उस समय उसको बहुत सारा उसको ताड़ना पड़ी, उसको थूका गया, उसके माथे पर कांटे का मुकुट रखा गया और उसके ऊपर थूका गया, उसको लातें मारी गई और उसको वहाँ पर बहुत मारा, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। जैसे बच्चों ना कि एक भेड़ी वध होने के समय और ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही हमारा यीशु मसीह भी चुपचाप सहता रहा। प्यारा बच्चों हमारे यीशु मसीह ने
कभी मुंह खोलकर जवाब नहीं दिया। कोई गाली सुनकर या कोई धमकी देता उसको जवाब नहीं दिया, उसने चुपचाप से वो सुनता रहा बच्चों। तो इसीलिए प्यारा बच्चों, हमको भी हमारे यीशु मसीह की तरह हमको जीभ की रखवाली करना बहुत जरूरी है। प्यारा बच्चों, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया ना, उस समय भी सब लोगों ने उसका सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा की और उसको कहा गया कि मंदिर को ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला, ऐसे बोला गया उसको। बोला कि, और फिर भी इसको बोला कि उसको बहुत सताया गया वहाँ पर, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। और जबकि शास्त्रियों, महायाजक, ये सब लोगों ने क्या किया, उसको बहुत सताया। उसको बोला कि यहूदियों का राजा और इस मसीह परमेश्वर के पुत्र, तूने औरों को बचाया है और तू अपने आप को नहीं बचा सकता। उसको बोला कि तू क्रूस पर से नीचे उतर जा और अपने आप को बचा ले, ताकि हम लोग क्या करें, विश्वास करें कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। पर प्यारा बच्चों, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया और चुपचाप वो सहता रहा, उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। प्यारे बच्चों, यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। वो अपने बचाव के लिए सब कुछ कर सकता था, पर उसने कुछ नहीं किया, उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। क्यों प्यारे बच्चों? अगर वो कुछ बोलता तो उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। प्यारा बच्चों, इस पूरे संसार को बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए, इस संसार के लिए, सबके लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, ताकि सारे मानव जाति को उद्धार मिले। ओके बच्चों, इसीलिए हमारा यीशु मसीह चुपचाप से सहता गया। उसने कोई पाप नहीं किया और ना ही उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, और चुपचाप सहता रहा, ताकि वो हमारे लिए एक आदर्श दे गया है, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले। कभी भी हमारे मुंह से गलत शब्द, बुरी बातें नहीं निकलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को धोखा देंगे। उस सांप की जीवान भी जब निकलती ना, तो 2 प्रकार के भाग होता है ना, 2 ऐसे रहता ना, ऐसा। तो वैसे ही हमको 2 बातें नहीं करना चाहिए हमारी जीभ से, क्योंकि ये इसी जीभ से हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, खाना खाते हैं, गाना गाते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम उसी जीबान से क्या करते हैं, हम लोग अब शब्द, गलत बातें, बुरी बातें सब बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इसे नहीं करना है। हमको परमेश्वर ने एक जीबान दी है, हमको अच्छे काम के लिए दी है, और हमेशा हमारे जीभ की रखवाली करना है। हमको कभी भी हमारे जीभ से गलत बात, अशुभ बात नहीं निकलना है। ओके बच्चों, देखो यीशु मसीह भी चुपचाप रहा, वो सहता रहा, और उसने क्या किया, शैतान के ऊपर विजय पाया है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम भी हमारे जीभ की रखवाली करेंगे तो हम भी इस संसार को हम लोग जीत सकते हैं। जैसे हमारे यीशु मसीह ने कोई ना पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात निकली है, वैसे ही हमारे भी मुंह से या जीभ से कोई छल की बात नहीं निकलना है, और हमेशा हमको हमारे जीभ की रखवाली करना है। ओके बच्चों, तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? ओके, और मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और ज़रूर आप ये कहानी सुनकर भूलने वाले नहीं, पर इसके ऊपर चलने वाले बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और अभी हम खास मेन पार्ट में जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? खाना खाना नहीं, अभी हम जाएंगे प्रश्न उत्तर में। ओके बच्चों, सब लोग तैयार हैं? इससे मालूम होगा कि आपने कहानी ध्यान से सुनी है या नहीं। ओके बच्चों, तो मैं आपको अभी कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है। ओके, ठीक है बच्चों, अभी हम जाएंगे प्रश्नोत्तर में। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि जीभ हमारे किस किस काम में आती है? सब लोग बोलो, किस किस काम में आती है? मैंने बताया था, अच्छे से बताया था आपको। हाँ, क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए, और गाना गाने के लिए, और बोलने के लिए, बात करने के लिए। राइट, हाँ। दूसरा प्रश्न क्या है? हमारी जीभ से कौन सी बातें नहीं निकलना चाहिए? सब लोग बोलो, कौन सी बातें? हाँ, गंदी बातें और छल की बातें और बुरी बातें हमारे जीवन से नहीं निकलना चाहिए। राइट। तीसरा प्रश्न क्या है कि हमको किसको आदर्श मानते हुए जीवन जीना है? किसको? हमने देखा था ना, यीशु मसीह को ही हमारा आदर्श मानते हुए हमको जीवन जीना है। ओके, अभी हम जाएंगे चौथे नंबर के प्रश्न में। ओके, कि जब यीशु मसीह को सताया गया उस समय यीशु मसीह कैसा रहा? बताएंगे आपका आंसर? आप
क्या था, कैसा रहा? वो चुपचाप से सहता रहा, चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसका आंसर क्या है? वो चुप रहा, वो कभी उसने अपना मुंह नहीं खोला। ठीक है बच्चों, अभी हम जाएंगे 5वें नंबर के प्रश्न में। ओके, तो 5वें नंबर का प्रश्न क्या है बच्चों कि किसके वश में मृत्यु और जीवन है? प्यारा बच्चों, सब लोग बोलो, किसमें, किस वश में? जीभ। अभी हम जाएंगे खाली स्थान भरो, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अभी मैं आपको खाली स्थान दूंगा, उसको आपको भरना है। ओके, तो वहां पर आपको डरने की बात नहीं है बच्चों, वहां पे आंसर दिया गया है, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको कौन सा सही शब्द है वो चुनकर आपको वहां भरना है। ओके बच्चों, पहला यह है कि जीभ के वश में ही, क्या है पहला? जीभ के वश में ही डैश और डैश दोनों है। आशीष, श्राप, मृत्यु और जीवन, ये 4 बातें वहां लिखी गई है। तो अभी आप सही उत्तर चुनकर वहां पे लिखो। तो क्या आएगा वहां पर? मृत्यु और जीवन, मतलब जीव में दोनों है, मृत्यु भी है और जीवन भी है। ओके, अभी जाएंगे हम दूसरे नंबर के खाली स्थान भरने के लिए। ओके ओके, तो दूसरा खाली स्थान यह है, होने के समय और उन डैश 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 के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने अपना डैश 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 नहीं खोला। तो वहां पर 4 लिखा गया उत्तर, वध, कतरने, मुंह और बढ़ाने और हाथ। क्या 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 लिखा है कि वध, कतरने, मुंह और बढ़ाने, 4 बातें वहां दी गई है। तो आपको जो सही लगता है, जो सही है, उसको वहां पर आपको भरना है। ओके, तो पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और ऊन, फिर क्या आएगा? ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने क्या किया? अपना मुंह नहीं खोला। ठीक है बच्चों, ये था हमारा दूसरे नंबर का। अभी तीसरे नंबर के जाएंगे खाली स्थान में। ओके, आप लोग सब भर रहे हैं ना? हाँ, सब लोग भरो अपने अपनी पुस्तक में। तीसरा क्या है कि अपनी जीभ पर हमेशा डैश 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 क्या करना है? नियंत्रण करना है, या भरोसा रखना है, या आशा रखना है? क्या करना है? अपनी जीभ पर हमेशा नियंत्रण रखना है। क्या करना है? नियंत्रण। ठीक है, यह है हमारा खाली स्थान। और अभी हम जाएंगे सही जोड़ी में। किसमें? सही जोड़ी में। तो वहां पे हम सही जोड़ी मिलाएंगे अभी ना। तो यहाँ पे लिखा है कि पहला लिखा है जीभ, और दूसरा है यीशु, तीसरा है देह, और चौथा है मृत्यु। तो एक भाग में ऐसा लिखा है, और दूसरे भाग में क्या है कि जीभ कैसी है? आग के समान है, यीशु क्रूस पर चढ़ा गया, और देह पाप, और चौथा में मृत्यु और जीवन। तो ये है 6 जोड़ी। तो प्यारे बच्चों, आपने जो आज की कहानी सुना है, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? यस, हम लोग हमारी वर्क बुक में हम लोग कलर भरेंगे ना, जहाँ पे वहाँ पे चित्र दिया गया है, उस चित्र में हमको कलर करना है, मतलब रंग भरना है। ओके बच्चों, तो रंग भरो और जो पूरे वर्क बुक को कंप्लीट करो। ओके बच्चों, और अभी हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। हम सब लोग आंख बंद करेंगे और आप सब लोग को मेरे पीछे पीछे बोलना है। ओके, तो आइए सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमको आज की कहानी समझने के लिए मदद किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। और प्रभु, हमारे मुंह से कोई भी गलत बात, बुरी बात ना निकलने दे प्रभु, और हमेशा हमको ऐसे बना कि हमारे मुंह से एक अच्छी बात निकलना चाहिए। और प्रभु, इसके द्वारा प्रभु, और जो भी हम बोलते हैं, इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। और आज की कहानी सुनकर हम भूलने वाले नहीं, पर उसके ऊपर चलने वाले बने। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है बच्चों, मैं आशा रखता हूँ कि आज सब लोगों ने आज की कहानी में एंजॉय किया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद, और प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
जय यीशु सबको। ओके, बाइबल की कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके, तो अब हम नाटक देखने जा रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं नाटक देखने के लिए? ओके, आज का जो विषय है जीव की रखवाली कर के बारे में एक सुंदर नाटक देखेंगे। हे सैनिकों, पकड़ो उसे, हम उसे पिलातुस के पास ले चलेंगे। जी। हे सम्राट पिलातुस, ये यीशु अपने आप को मसीह कहता है और कैसर को कर देने को मना करता है। और ये भी कहा, मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और 3 दिन में बना सकता हूँ। मैं पिलातुस सम्राट तेरे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ, क्या तू यहूदियों का राजा है? तू आप ही कह रहा है। हे पिलातुस सम्राट, ये यीशु बहुत सारी बातों में दोषी पाया गया है। ये देशद्रोही है, इसे मृत्युदंड दिया जाए। क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? कितनी सारी बातों पर तुझ पर दोष लगा रहे हैं। मैं इस यीशु में कोई दोष नहीं पाता हूँ, इसलिए उसको कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूँ। उसे मृत्युदंड दिया जाए, 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 उसे मृत्युदंड दिया जाए। मैं इस यीशु में कोई दोष नहीं पाता हूँ। मैं इस धर्मी के लहू के विषय में निर्दोष हूँ। तुम ही जानो। उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, 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 उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। यहूदियों का राजा, ले तेरा मुकुट। प्यारे बच्चों, क्या आप लोग नाटक देखा? उसमें कैसे यीशु मसीह
अपना मुंह नहीं खोला। वो परमेश्वर था, फिर भी अपने जीभ की रखवाली की है। कितना भी निंदा किया फिर भी वो मुंह नहीं खोला, तो अपने जीभ की रखवाली किया है, इसलिए परमेश्वर उसको ऊंचा किया है। तो आप भी अपने जीभ की रखवाली करना है। ठीक है बच्चों? ओके, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ओके, अब हम आखिरी समय में आ गया है। आज का पूरा कार्यक्रम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम अभी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। मैं विनती करता हूं, अब मध्य प्रदेश के ऑक्सिलरी बिशप पाल मुनिया साहब धन्यवाद की दुआ करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में सबको जय मसीह की। आज फिर हमने ये 8वां दिन देखा है और उसमें हमने जीभ की रखवाली के विषय में पढ़ा है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने अच्छा सा ध्यान लगा करके, मन लगा करके उसको सीखा है और अच्छा सा गीत, एक्शन गीत गाया और वचन पाठ आपने मुख पाठ बोला और उसके बाद में नाटक के द्वारा सीखा है। ये हमारे व्यवहारिक जीवन में हम प्रतिदिन लागू करेंगे। हम सब इस जीभ के द्वारा से अच्छे स्वाद सकते हैं, बोलते हैं, अच्छा बुरा सब, परंतु परमेश्वर ने हमको कैसे रहना है सिखाया है और प्रभु आप सबको आशीष दे। सो आइए ये हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन हम लागू करें, ऐसी हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस सीबीसी के माध्यम से प्रभु जी इस 8वें दिन में प्रभु हमारे शिक्षक ने पढ़ाया प्रभु जी, जीभ की रखवाली कर। पिता, ऐसी स्थिति में प्रभु जी यहाँ पर पवित्र आत्मा तो अपने बच्चों के ऊपर प्रभु इस जीभ को नियंत्रण रखने के लिए अच्छी बुद्धि दे प्रभु जी, अच्छा ज्ञान दे प्रभु, अच्छा प्रभु जी बोलने के लिए, अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को दूसरों को प्रकट करने के लिए प्रभु अपनी बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, समझ, बुद्धि से भर दे राजा। ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में कितने लोग प्रभु अंधकार में हैं प्रभु जी, ये प्रभु तेरे नाम से प्रभु जी अच्छे उजियाले में आवे और प्रभु अच्छी बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें और प्रभु जी सीबीसी के माध्यम से प्रभु हजारों लोग प्रभु जी आपके नाम की महिमा का कारण बने। ऐसा होने दो, आशीष दे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर पिता, आमीन आमीन। और अब परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, विशेष करके सालोम सीबीसी के एक एक बच्चों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। जय यीशु। ओके बच्चों, अब हम आखिरी समय में आ गया है। अब हम प्रोग्राम को पूरा करने वाले हैं, तो कल भी हम एक दूसरे विषय के बारे में सीखेंगे। आप याद रखना, जो भी आज सीखा है उसको याद करें। परमेश्वर आपके साथ रहें। धन्यवाद। जय यीशु।